Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 4 Practical Geometry from NCERT of class 8th. लास्ट वीडियो में हमने वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है. नाउ एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. कुछ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है. फर्स्ट पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल MORE वेयर MO इज 6 सेंटीमीटर, OR इज 4.5 centimeter, angle M is 60 degree, angle O is 105 degree and angle R is 105 degree. Okay. एक क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें MORE एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. एज यू नो, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होता है. रफ स्केच में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे MORE. MO is 6 centimeter, OR is 4.5 centimeter, angle M is 60 degree, angle O is 105 degree, angle R is 105 degree. ओके, रफ स्केच कंप्लीट हो गया और रफ स्केच से हमें ये क्लियर हो गया कि इस क्वाड्रिलेटरल की 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट गिवन है और इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें MORE एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब क्वाड्रिलेटरल की 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो इस केस में हम क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. जब क्वाड्रिलेटरल के 2 एडजेसेंट्स की मेजरमेंट हमें गिवन होती है तो सबसे पहले हमें इन दोनों में से ही कोई एक लाइन ड्रॉ करनी होती है एज अ बेस. तो हम MO लाइन ड्रॉ कर लेंगे. MO की लेंथ है 6 सेंटीमीटर. रूलर की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे MO एंड MO इज 6 सेंटीमीटर. ओके. नाउ एंगल M इज़ 60 डिग्री. यहाँ M से हमें 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. उसके लिए हम कंपास लेंगे. कंपास में हम इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे. कंपास को यहाँ M पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे. सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक आर्क लगाएंगे. फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का ही होता है तो 60 डिग्री एंगल का आर्क हमें मिल गया. नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो M से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे. लाइन बिल्कुल भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए. लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए. लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरह से. ये हमारा एंगल M हो गया 60 डिग्री. नेक्स्ट एंगल O इज़ 105 डिग्री. यहाँ O से हमें 105 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होता है. कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन करेंगे. कंपास को यहाँ O पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगा देंगे. सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे. ये 60 डिग्री आर्क हो गया. इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे. ये 120 डिग्री आर्क हो गया. सेम कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे. जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है ये हमारा 90 डिग्री एंगल होगा. तो 90 डिग्री का एक रफ एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो O से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. ओके. ये एंगल O हो गया 90 डिग्री, लेकिन एंगल O हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए. एंगल O हमें 105 डिग्री चाहिए. 105 डिग्री एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री के बिल्कुल बीच में होता है. और ये एंगल हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें कंपास लेना होगा. कंपास में हम थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन करके रखेंगे. कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहाँ 90 डिग्री एंगल ने इस बड़े वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया है. यहाँ हम कंपास को प्लेस करेंगे इस तरह से, ऊपर एक आर्क लगाएंगे. इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगाएंगे. जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली यही हमारा 105 डिग्री एंगल होगा. नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो O से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को इस तरह से प्रॉपरली प्लेस करेंगे और लाइन हम ड्रॉ कर देंगे.
This is angle O 105 degree. Clear? Next OR is 4.5 सेंटीमीटर. OR की लेंथ हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर. तो OR 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे. कंपास को यहाँ O पॉइंट पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगा देंगे. जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है ये हमारा R पॉइंट होगा. दिस इज OR लाइन एंड OR इज 4.5 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट एंगल R इज 105 डिग्री. यहाँ R से हमें 105 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. कंपास की हेल्प से हमें 105 डिग्री का एंगल अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए पहले हमें 90 डिग्री का एक रफ एंगल ड्रॉ करना होता है. पहले हम 90 डिग्री का एक रफ एंगल ड्रॉ कर लेंगे. कंपास को यहाँ R पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगा देंगे. सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे. ये 60 डिग्री आर्क हो गया. इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे. ये 120 डिग्री आर्क हो गया. सेम कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे. जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है ये 90 डिग्री एंगल होगा. रूलर की हेल्प से 90 डिग्री का रफ एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो R से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. रूलर को हम प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और एक रफ लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे. ये एंगल R 90 डिग्री हो गया, लेकिन एंगल R हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए. एंगल R हमें 105 डिग्री चाहिए. 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहाँ 90 डिग्री एंगल ने बड़े वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया है. यहाँ हम कंपास को प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे. इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगाएंगे. जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है बस यही हमारा 105 डिग्री एंगल होगा. नाउ हमें रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो R से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये हो गया एंगल R 105 डिग्री. क्लियर? देखो आगे जाके इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है. जहां इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है ये होगा हमारा E पॉइंट. क्लियर? जब हमने एंगल R 105 डिग्री का ड्रॉ किया तो आगे जाकर RE और ME दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया. इन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने से MORE क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया. ओके, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप यूज किए हैं वो हम लिख लेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अंदर. ड्रॉ MO इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मेक एंगल M 60 डिग्री, मेक एंगल O 105 डिग्री with OS center and radius 4.5 centimeter, cut an arc, make angle R 105 degree, ME and RE intersect each other at the point E and MORE is the required quadrilateral. MORE ये वही क्वाड्रिलेटरल है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था. इस क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी. हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर दिया. हेयर MO इज 6 सेंटीमीटर, OR इज 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज 60 डिग्री, एंगल O इज 105 डिग्री एंड एंगल R इज 105 डिग्री. ओके, MORE इज द रिक्वायर्ड quadrilateral. So this was first part. Now coming toward second part. Now second part is quadrilateral PLAN where PL is equals to 4 centimeter, LA is 6.5 centimeter, angle P is 90 degree, angle A is 110 degree and angle N is 85 डिग्री. तो एक क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें PLAN एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रफ स्केच ही ड्रॉ करना होता है. तो रफ स्केच में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे PLAN. Here PL is 4 centimeter, LA is 6.5 centimeter, angle P is 90 degree, angle A is 110 degree and angle N is 85 degree. ओके,
रफ स्केच कंप्लीट हो गया और रफ स्केच से क्लियर हो गया कि इस क्वाड्रिलेटरल के 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें PLAN एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब क्वाड्रिलेटरल के 2 एडजेसेंट साइड्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो सबसे पहले हम इन दोनों में से ही कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एज अ बेस और हमें इन दोनों में से वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसके दोनों साइड्स के एंगल की मेजरमेंट हमें गिवन हो। अब देखो, अगर हम PL लाइन ड्रॉ करते हैं तो एंगल P की मेजरमेंट तो हमें गिवन है 90 डिग्री, लेकिन एंगल L की मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। और अगर हम LA लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ भी हमें एंगल A की मेजरमेंट तो गिवन है 110 डिग्री, लेकिन एंगल L की मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एज अ बेस, लेकिन उससे पहले हमें एंगल L की मेजरमेंट फाइंड करनी होगी। आई होप आपको याद होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं और इन 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एज वी नो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का हम सम करेंगे। इट विल बी एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब जिसकी वैल्यू हमें पता है उनको हम नोट कर लेंगे। एंगल P इज 90 डिग्री प्लस एंगल L की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस एंगल A इज 110 डिग्री प्लस एंगल N इज 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इनको सम अप कर लेंगे। 90 प्लस 110 प्लस 85 इज 285 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो, एंगल L की वैल्यू फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 285 को हम LHS से उठाकर RHS में ट्रांसफर कर देंगे। 285 LHS में प्लस है तो RHS में जाके माइनस होगा। नाउ इट विल बी एंगल L इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री। क्लियर? नाउ एंगल L इज इक्वल्स टू 360 में से 285 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 75 डिग्री। तो एंगल L की वैल्यू मिल गई हमें 75 डिग्री। एंगल L इज 75 डिग्री। क्लियर? एंगल L की मेजरमेंट हमें मिल गई 75 डिग्री। नाउ PL एंड LA, अब हम इन दोनों में से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एज अ बेस। दोनों में से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों लाइन के दोनों साइड के एंगल्स हमें पता हैं। हम PL लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। PL की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। रूलर की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे PL एंड PL इज 4 सेंटीमीटर। नाउ एंगल P इज 90 डिग्री। यहाँ P से हमें 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा। कंपास में हम इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे। कंपास को यहाँ P पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये 60 डिग्री आर्क हो गया। इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे। ये 120 डिग्री आर्क हो गया। नाउ सेम कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यही हमारा 90 डिग्री एंगल होगा। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो P से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम रूलर को इस तरह से प्रॉपरली प्लेस करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। This is angle P and angle P is 90 degree. Okay. Next, angle L is 75 degree. यहाँ L से हमें 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। उसके लिए हम कंपास लेंगे। कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे। कंपास को L पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। इसी कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये 60 डिग्री आर्क हो गया। नाउ कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे। ये 120 डिग्री आर्क हो गया। सेम कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। 90 डिग्री का एक रफ एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो L से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। रफ लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो ये एंगल L 90 डिग्री हो गया, लेकिन एंगल L हमें 90 डिग्री नहीं 75 डिग्री चाहिए। 75 डिग्री एंगल 90 डिग्री और 60 डिग्री के बिल्कुल बीच में बनता है। 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा। कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, यहाँ पर ऊपर एक आर्क लगाएंगे। इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, बस यही हमारा 75 डिग्री का एंगल होगा। नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो L से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज एंगल L 75 डिग्री। ओके, नेक्स्ट LA की लेंथ हमें गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। LA 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास में 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को यहाँ L पॉइंट पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगा देंगे। जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली यही हमारा A पॉइंट होगा। दिस इज LA लाइन एंड LA इज 6.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट एंगल A इज 110 डिग्री। 110 डिग्री का एंगल हम प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड करेंगे। प्रोटेक्टर का जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसको हम A पॉइंट पे प्लेस करेंगे इस तरह से। प्रोटेक्टर की बेस लाइन हमें इस लाइन के ऊपर प्रॉपरली प्लेस करनी है। LA लाइन की साइड हम यहाँ 0 देखेंगे, बाहर वाला 0 है। अब हमें 110 देखना है इसी लाइन पर। 110 कहाँ पर है? ये 110 है। 110 पर एक पॉइंट हम मार्क कर लेंगे इस तरह से और प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देंगे। नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो A से स्टार्ट होगी और इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी। लाइन हम रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। रूलर को प्रॉपरली इस तरह से प्लेस करेंगे यहाँ पर और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? ये हमारा एंगल A हो गया 110 डिग्री। जब हमने एंगल A 110 डिग्री का ड्रॉ किया तो आगे जाके इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। जहां इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है बस यही हमारा एंड पॉइंट होगा। देखो एंगल N की मेजरमेंट हमें गिवन है 85 डिग्री, लेकिन एंगल N हमने 85 डिग्री का ड्रॉ नहीं किया। एंगल N हमारा ऑटोमेटिकली 85 डिग्री ही बचेगा। इस एंगल को आप मेजर करके वेरीफाई भी कर सकते हो। जहां दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे इस तरह से और आप चेक कर सकते हो कि एंगल N हमारा 85 डिग्री ही है। एंगल N 90 डिग्री और 80 डिग्री के बिल्कुल सेंटर से जा रहा है तो एंगल N 85 डिग्री है। PN एंड AN दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने से एंगल N हमें खुद से 85 डिग्री ही मिल गया। क्लियर? PLAN क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप यूज किए हैं वो हम लिख लेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अंदर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल L विच इज 75 डिग्री। सबसे पहले हमने एंगल L की मेजरमेंट फाइंड की थी जो कि है 75 डिग्री। देन ड्रॉ PL इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। Make angle P 90 degree, make angle L 75 degree with LS center and radius 6.5 centimeter, cut an arc, make angle A is equals to 110 degree, PN and AN intersect each other at the point N, clear? And PLAN is the required quadrilateral. PLAN ये वही quadrilateral है जो हमें चाहिए था। इस quadrilateral के कुछ parts की measurement हमें question में given थी। Here PL is 4 centimeter, LA is 6.5 centimeter, angle P is 90 degree, angle A is 110 degree and angle N is 85 degree. Okay. So this was second part. Now coming toward next part. Now the third part is parallelogram HEAR where HE is equals to 5 centimeter, EA is 6 centimeter and angle R is 85 degree. तो ये एक पैरेललोग्राम के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें HEAR एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। एज यू नो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रफ स्केच में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे हम HEAR। HE is 5 centimeter, EA is 6 centimeter and angle R is 85 degree. ओके देखो रफ स्केच कंप्लीट हो गया।
और रफ स्केच से क्लियर हो गया कि इस पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को उसके 3 पार्ट्स की मेजरमेंट से कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम 5 पार्ट्स की मेजरमेंट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ 3 पार्ट्स की मेजरमेंट ही गिवन है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस पैरेललोग्राम के एक साइड के जो 2 एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लाइक एंगल R और एंगल H को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। एंगल R प्लस एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल R हमें पता है 85 डिग्री है, 85 डिग्री प्लस एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल H की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 85 को LHS से उठाकर RHS में ट्रांसफर कर देंगे। 85 LHS में प्लस है तो RHS में जाके माइनस होगा। इट विल बी एंगल H is equals to 180 degree minus 85 degree. Now the angle H is equals to 180 minus 85 is 95. Angle H is equals to 95 degree. Angle H की मेजरमेंट हमें मिल गई 95 डिग्री। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है दैट द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। लाइक एंगल R और एंगल E, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल R 85 डिग्री है तो एंगल E भी 85 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल H एंड एंगल A, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल H 95 डिग्री है तो एंगल A भी 95 डिग्री होगा। ओके और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है दैट द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। HE एंड AR, ये दोनों अपोजिट साइड है। HE 5 सेंटीमीटर है तो AR भी 5 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली HR एंड EA, ये दोनों अपोजिट साइड हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। EA 6 सेंटीमीटर है तो HR भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर? अब देखो, इस पैरेललोग्राम की 4 साइड्स और 4 एंगल्स की मेजरमेंट हमें पता है। अब तो इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स की मेजरमेंट हमें पता है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की सभी साइड्स की मेजरमेंट हमें पता है तो इसमें से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एज अ बेस। हम HE लाइन ड्रॉ कर लेंगे। HE की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। रूलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे हम HE एंड HE इज 5 सेंटीमीटर। नाउ एंगल H इज 95 डिग्री। यहाँ H पर हमें 95 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। 95 डिग्री एंगल कंपास से ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर का ये सेंटर पॉइंट H पॉइंट पर प्लेस करेंगे और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को HE लाइन पर प्लेस करेंगे। प्रोटेक्टर को हम इस तरह से प्रॉपरली प्लेस कर लेंगे। देखो, प्रोटेक्टर पर नंबर की 2 लाइन होती हैं, एक बाहर होती है, एक अंदर होती है। हमें अपनी बेस लाइन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा कि 0 कहाँ है। तो 0 यहाँ अंदर वाली लाइन पर हमें नज़र आ रहा है। अब इसी अंदर वाली लाइन पर हमें चेक करना होगा कि 95 कहाँ होगा। 95 यहाँ 90 और 100 के बिल्कुल सेंटर में होगा। 95 पर हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और पॉइंट मार्क करने के बाद प्रोटेक्टर को हम यहाँ से हटा देंगे। नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो H से स्टार्ट होगी और इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी। लाइन हम रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। रूलर को प्रॉपरली प्लेस करने के बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज एंगल H 95 डिग्री। नाउ एंगल E इज 85 डिग्री। यहाँ E से हमें 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 85 डिग्री एंगल भी हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना होगा। प्रोटेक्टर को इस तरह से प्रॉपरली प्लेस करने के बाद हमें चेक करना है कि 0 कहाँ है। तो 0 अब हमें बाहर वाली लाइन पर मिलेगा। इसी बाहर वाली लाइन पर हमें चेक करना होगा कि 85 कहाँ है। 85 यहाँ 80 और 90 के बिल्कुल सेंटर में होगा। 85 पर हम पॉइंट मार्क कर लेंगे।
और प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देंगे। नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ई से स्टार्ट होगी और इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज एंगल ई 85 डिग्री। क्लियर? नाउ ई ए इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ ई से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। उसके लिए हम कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास को यहाँ ई पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है ये ए पॉइंट होगा। दिस इज ई ए लाइन एंड ई ए इज 6 सेंटीमीटर। देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ई ए 6 सेंटीमीटर है तो एच आर भी 6 सेंटीमीटर होगी। एच से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अगेन कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम ओपन करेंगे। कंपास को यहाँ एच पॉइंट पर प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है ये आर पॉइंट होगा। दिस इज एच आर लाइन एंड एच आर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इनको ज्वाइन करने के लिए हम रूलर को इस तरह से प्रॉपरली प्लेस करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज ए आर लाइन। एज यू नो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। एच ई 5 सेंटीमीटर है तो ए आर भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल एच 95 डिग्री है तो एंगल ए भी हमें ऑटोमेटिकली 95 डिग्री ही मिलेगा। सिमिलरली एंगल ई 85 डिग्री है तो एंगल आर भी हमें ऑटोमेटिकली 85 डिग्री ही मिल जाएगा। आप इन दोनों एंगल को प्रोटेक्टर से मेज़र करके चेक कर सकते हैं। एंगल ए आपको 95 डिग्री ही मिलेगा और एंगल आर आपको 85 डिग्री ही मिलेगा। क्लियर? देखो एच ई ए आर पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स यूज किए हैं वो हम नोट कर लेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अंदर। सी ड्रॉ एच ई इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मेक एंगल एच 95 डिग्री, मेक एंगल ई 85 डिग्री with ES center and radius 6 centimeter, cut an arc at A with HS center and radius 6 centimeter, cut an arc at R, join AR, then HEAR is the required parallelogram. HEAR ये वही पैरेललोग्राम है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था। इस पैरेललोग्राम के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हेयर HE इज 5 सेंटीमीटर, EA इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज 85 डिग्री। क्लियर? HEAR इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। सो दिस वाज थर्ड पार्ट। Now coming toward next part, and the last fourth one is rectangle OKAY where OK is equals to 7 centimeter and KA is 5 centimeter. Now एक rectangle OKAY हमें construct करना है और इसके कुछ parts की measurement हमें given है। Solution start करने से पहले हमें rough sketch draw करना होगा। Rough sketch में हम एक rectangle draw कर लेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे OKAY। OK is 7 centimeter and KA is 5 centimeter. देखो इस क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स की मेजरमेंट के साथ कंस्ट्रक्ट करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन OKAY एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। OK 7 सेंटीमीटर है तो AY भी 7 सेंटीमीटर होगी। KA 5 सेंटीमीटर है तो OY भी 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? और रेक्टेंगल की सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंगल O 90 डिग्री होगा, एंगल K भी 90 डिग्री होगा, एंगल A 90 डिग्री और एंगल Y भी 90 डिग्री ही होगा। क्लियर? अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स और चारों एंगल्स की मेजरमेंट हमें पता है। क्वाड्रिलेटरल के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स की मेजरमेंट हमें पता है तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स हमें पता है तो हम इन चारों में से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम OK लाइन ड्रॉ कर लेंगे। OK की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। रूलर की हेल्प से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे हम OK एंड OK इज 7 सेंटीमीटर।
ओके। नाउ एंगल ओ इज 90 डिग्री, यहाँ ओ पर हमें 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री एंगल एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसीलिए इसको हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। कंपास में हम इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे, कंपास को यहाँ ओ पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। सेम कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री आर्क हो गया। अब इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करके आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री आर्क हो गया। सेम कंपास को हमें 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाना है और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाना है। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। नाउ एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो ओ से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज एंगल ओ 90 डिग्री। नाउ एंगल के इज 90 डिग्री, यहाँ के पर भी हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अगेन 90 डिग्री एंगल हम कंपास की हेल्प से ही ड्रॉ करेंगे। कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे, कंपास को यहाँ के पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। सेम कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे। इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री आर्क हो गया। अब सेम कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, बस यही 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो के से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम रूलर को इस तरह से प्रॉपरली प्लेस करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज एंगल के 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो के ए की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ के से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। उसके लिए कंपास में हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे, कंपास को यहाँ के पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है, बस यही ए पॉइंट होगा। दिस इज के ए लाइन एंड के ए इज 5 सेंटीमीटर एंड OY इज 5 सेंटीमीटर। OY की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ O से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगेन कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम ओपन करेंगे, कंपास को यहाँ O पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है, ये Y पॉइंट होगा। दिस इज OY लाइन एंड OY इज 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ए वाई को हमें ज्वाइन करना है। इनको ज्वाइन करने के लिए हम रूलर को इस तरह से प्रॉपरली प्लेस करेंगे और रूलर को प्लेस करने के बाद हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ए और वाई को ज्वाइन करने से ए वाई लाइन हमें मिल गई। एज यू नो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ओ के 7 सेंटीमीटर है तो ए वाई भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। और रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंगल ओ और एंगल के तो हमने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर लिया, एंगल ए और एंगल वाई भी आपको 90 डिग्री ही मिलेंगे। आप ये दोनों एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करके चेक कर सकते हैं। अगर आपके ये दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, दैट मीन्स आपने इस रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी। अगर आपके दोनों एंगल 90 डिग्री हैं तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ओके, ओके ए वाई इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स यूज किए हैं वो हम नोट कर लेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अंदर। सी, ड्रॉ ओ के इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, मेक एंगल ओ 90 डिग्री, make angle K 90 degree with K as center and radius 5 centimeter, cut an arc at A with O as center and radius 5 centimeter, cut an arc at Y, join AY, then OKAY is the required rectangle. OKAY ये वही रेक्टेंगल है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था। इस रेक्टेंगल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। Here OK is 7 centimeter and KA is 5 centimeter. Clear? OKAY is the required rectangle. So this was fourth part and this is the last part of question number 1 and also this is the last question of exercise 4.3. With this we complete our exercise 4.3. I hope all the questions are clear. If you still have any doubt you can mention in the comment section and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.